अब्राहम लिंकन, जिन्होंने अमेरिका में दास प्रथा का अंत किया था, वह मशहूर राष्ट्रपति हुए। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उसके पहले अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन की शुरुआत राष्ट्रपति भवन में झाड़ू निकालने का कार्य से अपने जीवन की शुरुआत की थी। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में वह झाड़ू निकालने का कार्य करते थे, नहीं, झाड़ू निकालने का कार्य करते थे। और इस झाड़ू निकालने का कार्य के द्वारा उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। लेकिन वो झाड़ू निकालते थे, साफ सफाई करते थे राष्ट्रपति भवन की, और वह एक राष्ट्रपति को आते जाते देखते थे, राष्ट्रपति को आते जाते देखते थे, और अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शक्तियों को देखा उन्होंने, और उनके दिल में एक आग जली कि मैं भी एक दिन क्यों ना इनकी तरह अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता हूं, क्यों नहीं बन सकता। तो उन सफाई, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन की सफाई का कार्य करते थे, और उनके दिल में एक आग लगी, उनके दिल में एक सपने, उन्होंने एक सपना संजोया कि मैं भी इनकी तरह क्यों नहीं राष्ट्रपति बन सकता। तो उन्होंने उस राष्ट्रपति भवन की सफाई करने के साथ साथ वह अपने मिशन पे जुड़ गए, सपना देखा, और फिर वह एक के बाद एक अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ते गए। 1 बार हारे, 2 बार हारे, 3 बार हारे, 4 बार हारे, 5 बार हारे, 6 बार चुनाव हार गए, हिम्मत नहीं हारी, 7 बार हारे, 8 बार हारे, 9 बार चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारी, 10 बार चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारी। और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति भवन की सफाई का कार्य करने वाले व्यक्ति ने 11वीं बार में सफलता अर्जित की और अमेरिका के राष्ट्रपति बन बढ़े। तो वह अमेरिका के सफाई का कार्य करने से राष्ट्रपति तक पहुंच सकते हैं। तो आप भी किसी कार्य में शुरुआत कर अगर अमीर सपने देखें, ऊंचे सपने देखें, तो आप भी आगे बढ़ सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी ओहदा, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। व्यक्ति की सोच छोटी बड़ी होती है, कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जितनी अहमियत आपकी है, उतनी अहमियत सामने वाले व्यक्ति की भी है। व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। जैसे कि एक सब्जी बेचने वाला सब्जी विक्रेता है, यदि वह सब्जी वाला नहीं हो, विक्रेता अगर सब्जी नहीं बेचता, सब्जी किस तरह बनाते हो और आप भोजन कर सकते। एक फल बेचने वाला अगर फल नहीं बेचता, तो आप फल कैसे खा सकते हो। उससे आप जुड़े हुए कहीं ना कहीं। एक कटिंग करने वाला नाई होता है, वह नाई व्यक्ति अगर नाई नहीं होता है, तो आप कटिंग कैसे करवा सकते थे। आप चाय की गुमटी में चाय बेचने वाला व्यक्ति नहीं होता, तो आप चाय कैसे पी सकते हो। अगर एक रोडवेज बस का ड्राइवर है, वह ड्राइवरिंग नहीं करता, तो आप एक जगह से दूसरे जगह सफर कैसे कर सकते हो। खेत में कार्य करने वाला अगर जो किसान है, वह किसान नहीं होता, तो उस किसान द्वारा उत्पादन होने वाला गेहूं और चावल से आप रोटी और चावल कैसे खा सकते हो। आप बात को समझिए, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो मेरा मानना है, कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। वो जितनी अहमियत आपकी है, जितनी अहमियत आप जिस ओहदे पर कार्य कर रहे हो, उतनी अहमियत उस व्यक्ति की है। क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। आपकी सोच छोटी या बड़ी होती है। मैं आप प्रिय विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, अगर आपने सोच छोटी रख के आपने सोचा कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती परीक्षा है, हम कैसे तैयारी करें, तो मैं कह रहा हूं इसमें बहुत सारे अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति रह जाएंगे और सामान्य व्यक्ति इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे। तब आपके दिल में दुख होगा, नहीं काश हमने भी पढ़ लिया होता। तो मैं राजस्थान के अभ्यर्थियों के साथ मेरे टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा, वह अभ्यर्थी खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं, वह अभ्यर्थी टेम्पो चलाने का कार्य करते हैं, वह अभ्यर्थी मजदूरी का कार्य करते हैं, वह अभ्यर्थी पढ़ाई छोड़ अहमदाबाद चले गए कार्य करते हैं, वह अभ्यर्थी किसी प्रेस में कार्य करते हैं, वह अभ्यर्थी किसी निजी उद्योग धंधे में कार्य करते हैं, वह अभ्यर्थी किसी कारखाने में कार्य करते हैं, वह अभ्यर्थी किसी प्रेस में कार्य करते हैं, वह अभ्यर्थी किसी निजी स्कूल में कार्य करते हैं, वह अभ्यर्थी किसी संस्थान में 4th श्रेणी का कार्य करते हैं। उन सभी अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आपके लिए स्वर्णिम मौका है।
आपके लिए स्वर्णिम मौका है। इस मौके को आपको नहीं चुकना है। मैं उन सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि 8 महीने सब कुछ बंद कर दो, सब कुछ ये कार्य बंद कर दो और आप पढ़ाई में लग जाओ तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और आप एक बार इस नौकरी में आ गए, ये परीक्षा उत्तीर्ण कर दी, आपका जीवन परिवर्तन होगा और आपके लिए आगे के दरवाजे भी खुल जाएंगे। वह अभ्यर्थी जो बार बार परीक्षा देके थक गए, भले उन्होंने कांस्टेबल की दी, वन रक्षक की दी, सीईटी में भी फेल हो रहे हैं, रीट पात्रता में फेल हो रहे हैं और बार बार फेल हो रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को मैं कहूंगा भगवान भी उसकी मदद करेंगे, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। मैं कहना चाहूंगा कि अब बार बार हार रहे हो, ये दूसरे वर्ग के अभ्यर्थियों की बात करूंगा, बार बार हार रहे, कम अंक आ रहे हैं, उनको भी हिम्मत नहीं हारनी है। उनको तो मेरा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको बार बार हार रहे हो, यानी 8-10 बार हार चुके हो, तो उनको सिर्फ और सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की फोकसली तैयारी करनी चाहिए। और न्यूनतम टीएसपी के अभ्यर्थी कहूँगा, एसटी वर्ग के अभ्यर्थी 35% अंक यानी 42 प्रश्न सही कर देंगे 120 में से। टीएसपी के जनरल वर्ग के अभ्यर्थी 48 प्रश्न सही कर देंगे और अदर कैटेगरी है वह भी 42 प्रश्न सही कर देंगे, विधवा परित्यक्ता, तो उनका चयन सुनिश्चित हो जाए। मैं बात करूंगा कि जो किसी कारणवश परिवार की आर्थिक स्थिति तंगी के कारण वह पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी या कहीं कारखाने में काम कर रहे हैं, मिल में मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं या कहीं दूसरी जगह चले गए कार्य कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को भी मेरा कहना है कि आप भी अगर तैयारी में जुड़ जाओ, 1 जनवरी से तैयारी में जुड़ जाओ तो 8 महीने में आप तैयारी कर लोगे अगस्त तक, और सितंबर में आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। हिंदी कोई सरल कठिन नहीं है, राजस्थान जी के नहीं है, और आपकी किस्मत अच्छी हुई तो और भी उसमें राजस्थान के पोर्शन का पाठ थोड़ा बढ़ने की संभावना है। एकांत सभी को आवेदन करना है, किसी को भी इसमें से चुक वह अभ्यर्थी जो कम वेतन पे कार्य करते हैं, मैंने फिर बता रहा हूँ, किसी दुकान पे, किसी होटल पे, किसी प्रेस में, किसी स्कूल में, किसी कारखाने में कम वेतन के कार्य कर रहे हैं, उनको मेरा दिल से गुजारिश है। कोई छोटी मोटी दुकान भी चला रहा है, उनको दिल से गुजारिश है। कोई टेम्पो चला रहा है, कोई मजदूरी का कार्य कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को जो 5,000, 8,000, 6,000 कम वेतन पे कार्य कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को मेरे दिल से गुजारिश है कि वह काम आप 8 महीने के लिए छोड़ दो और आप पुस्तकों में लग जाओ, ऑनलाइन कोर्स ले लो, पढ़ते रहो और परिवर्तन हो जाएगा। यह में वह अभ्यर्थी जिनके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक तंगी के कारण परेशान है, यहाँ तक कि तो दाल खरीदने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है, ऐसे अभ्यर्थी, आर्थिक तंगी के अभ्यर्थी, कभी कभी तो गाड़ी में तेल डालने का भी पैसा खत्म हो जाता है, उन तमाम आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभ्यर्थियों को मैं दिल से कहना चाहूँगा, ऐसा स्वर्णिम अवसर आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं आएगी। आप जान लगाइए, आप तैयारी में जुड़ जाइए, आपका चयन हो जाएगा। अभी आप कहाँ रुक सकते हो? अब्राहम लिंकन सफाई का कार्य करते थे उस राष्ट्रपति भवन में और अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, तो आपको कौन रोकने वाला है? आपको रोकने वाला तो आप स्वयं हो। क्यों रुकना पड़े? आप एक बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में लग जाओ, आपको आर्थिक सहायता मिल जाएगी, आप आगे पढ़ने के लिए पुस्तकों की सहायता मिल जाएगी, घरते रहो, पढ़ते रहो, समय निकाल के आप जान लगा दीजिए, पढ़िए और 18 सितंबर को आप परीक्षा दे दीजिए। 18 से 21 सितंबर को पेपर दे आइए और उस प्रश्न पे दिल से उस रिक्वेस्ट को कबूल करना, 8 महीने जोर आजमाइश करना, मालिका की जरूरत। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंत में कहना चाहूंगा, 2 तरह के व्यक्ति कभी नहीं रुकते उनके जीवन में, दिल से अमीर व्यक्ति और सपनों से अमीर व्यक्ति जरूर न जरूर एक दिन ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, एक दिन सफलतम होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, प्रिय विद्यार्थियों, मेरी दिल से गुजारिश है, इस वीडियो को अपने सभी भाइयों जो बाहर कार्य करते हैं, टेम्पो चलाने का कार्य करते हैं, मिल मजदूरी का कार्य करते हैं, अहमदाबाद मजदूरी का कार्य करते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, उन सभी भाइयों को अपना ये वीडियो शेयर करना और आप इस अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहे। आपको दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।